Hello and Assalamu alaikum dear students. I hope you are fit and fine. May Allah bless you and fulfill your all wishes. So after a long break, now I am back with a new informative video. The topic of today's video is punctuation. Before starting, I request you to please subscribe my channel for more educational videos. So without wasting time, so let's start. So what is punctuation? ये सवाल अगर आपसे किया जाए कि पंक्चुएशन आखिर है क्या, तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पंक्चुएशन है। बट बेसिकली पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, असल में उसका एसेंस क्या है, तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली पंक्चुएशन रेफर्स टू द मार्क और सिंबल यूज टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिशन। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि पंक्चुएशन जो है वो आपकी कॉम्पोजिशन यानी आपके जो ऐसे है, सेंटेंसेस हैं या फिर कोई भी कॉम्पोजिशन है, उसमें रेफ़र करता है मार्क्स, सिंबल, यानी कि ये वो अल्फाज होते हैं जो कि सिंबल्स के बिना पर आपको समझाए जाते हैं, आपकी कॉम्पोजिशन में एक जान रखते हैं। पंक्चुएशन बेसिकली हम इसको कहते हैं कि जो बेसिकली अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, लेकिन वो जो सिंबल होते हैं वो आपके हर कॉम्पोजिशन को एक यूनिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब पंक्चुएशन कितने टाइप्स के हैं, कितने होते हैं, पंक्चुएशन की टाइप से बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के पंक्चुएशंस हैं या कितने उसके यूसेज हैं। सही है, तो हमारे पास टोटल जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो 14 है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं जो मोस्ट कॉमन पंक्चुएशंस हैं उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। तो टोटल मैंने यहाँ पे 14 पंक्चुएशन मार्क्स को हाईलाइट किया है। फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास पीरियड कह लें, या उसको हम आम ज़बान में फुल स्टॉप भी कहते हैं। कॉमनली नोन वो क्या है, फुल स्टॉप। दूसरा है हमारे पास कॉमा, थर्ड वन इज़ क्वेश्चन मार्क, फोर्थ इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, फिफ्थ इज़ कोलन एंड सिक्स्थ इज़ सेमीकोलन, सेवन्थ इज़ कोटेशन मार्क, 8 इज़ एपोस्ट्रोफ, 9 इज़ पैरेंथेसिस, 10 इज़ डैश, 11 हाइफन, 12 ellipsis, 13 bracket and then slash. These 14 are most commonly used punctuation marks. Now we are discussing each punctuation mark with its usage, and with the help of example we will understand that what is the usage of each punctuation mark. So let's start. Number 1, period और full stop. ये दोनों जो है हमारे पास, यानी दोनों एक ही नाम है, पंक्चुएशन एक ही है। कॉमनली उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, वैसे उसको अगर हम देखें तो पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो पंक्चुएशन में हमारे पास पीरियड और फुल स्टॉप का भी यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है कि हमारे पास फुल स्टॉप यूज़ होता है बाय एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस टू एंड द सेंटेंस। सिंपली इसका ये पर्पस होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो इसकी डेफिनेशन होगी टू एंड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि कोई भी सेंटेंस को एंड करने के लिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर लें, एग्जांपल में हम ये 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज़ प्लेइंग, यू आर टॉकिंग, दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ फुल स्टॉप। नेक्स्ट पे बात करते हैं कॉमा। कॉमा जो है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू सेपरेट आइटम्स, सेपरेट क्लॉज आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट। सही है, अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास आइटम्स तो समझ में आ गया। आइटम्स हमने बहुत बार यूज़ भी किया है। हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारी लिस्ट में आइटम्स होते हैं तो हम उसको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास। लेकिन दूसरी बात समझ नहीं आ रही है सेपरेट क्लॉज क्या बात थी। तो बेसिकली क्लॉज आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लॉज उस सेंटेंस को कहते हैं जो अपने सेंटेंस में पूरी मीनिंग रखे, यानी कि अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ें तो आपको उसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, क्लॉज होता है। सेपरेट क्लॉज यानी कि आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं जो कि आप आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, तो उसको हम कॉमा से इंटरलिंक बनाते हैं। 2 सेपरेट सेंटेंसेस हैं, उसको आपस में इंटरलिंक करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका यूजेज क्या है। इसका यूजेज है टू सेपरेट आइटम्स, सेपरेट क्लॉज। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल से बेसिकली क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह ये क्या पर्पस है इसका। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखते हैं तो क्या है, द मेन्यू कंटेन्स बिरयानी, चाउमीन एंड चॉकलेट डेजर्ट ओनली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो बिरयानी और चाउमीन के दरमियान में जो लगा है वो कॉमा है, और ये क्या कर रहा है, हमारे जो मेन्यू में जो आइटम्स है उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। सही है, अगर हम इसकी दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो दूसरा एग्जाम्पल जो है आपके पास जो है फर्स्ट सेकंड वाला जो यूजेज है उससे रिलेटेड है, सेपरेट क्लॉज वाला जो यूजेज है उससे रिलेटेड है। अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें ये देखें कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी वेंट टू इस्लामाबाद, यानी कि 2 हमारे पास सेंटेंसेस हुए जिसको इसने क्या है, आपस में इंटरलिंक किया। सही है, तो ये आ गया हमारे पास
एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, कौन सी है वो देख लें आप। माई बेस्टी कॉमा हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट कॉमा इज़ विजिटिंग मी। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 सेंटेंसेज हुआ है, सही है। माई बेस्टी यानी उसने बता दिया मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, और वो क्या कर रहा है, आज वो मुझसे मिलने आ रहा है, यानी कि पूरा सेंटेंस को उसने क्या किया है, इंटरलिंक किया है। इंटरलिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क बेसिकली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता होता है, क्योंकि हम ये ग्रेड 1 से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। सो इसको मैं इतना डिटेल से नहीं समझाऊंगा। सो बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन से मुराद क्या है? जिसमें कोई आपसे क्वेश्चन हुआ हो, यानी उसमें आपसे कोई आंसर की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, सही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इसके एग्जांपल बहुत इजी हैं। हु आर यू, व्हाई आर यू हियर, सिंपल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सेंटेंस में इमोशंस शो कर सकें। इमोशन से मुराद है आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको हम क्या करें, सेंटेंस में शो कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन अ सेंटेंस और अ कॉम्पोजिशन इज़ नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे एग्जांपल्स में आती हैं इट्स फैंटाबुलस, यानी कि कोई भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई चीज़ अट्रैक्टिव है तो उसको हम कहेंगे इट्स फैंटाबुलस। ओके, दूसरे में हम बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली वॉच कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है वॉच आउट दिस मूवी, दिस वीडियो। तो ये सब क्या है, हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं तो हमारे पास आता है कोलन। कोलन जो है हमारे पास क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस लिस्ट टू शो कोटेशंस। बेसिकली इसके 2 पर्पस होते हैं, टू इंट्रोड्यूस लिस्ट एंड टू शो कोटेशंस। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास आता है शी ब्रॉट 3 आइटम्स, अ पेन, अ नोटबुक एंड अ रूलर। सिंपल इसमें हमारे पास कोलन यूज़ हुआ है, शी ब्रॉट 3 आइटम्स, ताकि हम जो है 3 आइटम्स को डिस्कस कर सकें। उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे कोलन यूज़ किया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आएगी ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। यहाँ पे हम कोलन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट स्पीच में देखें तो हम डायरेक्ट स्पीच में जो है वो यहाँ पे कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम कोलन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो हमारे पास आता है सेमी कोलन। सेमी कोलन किस लिए यूज़ होता है? सेमी कोलन यूज़ होता है टू लिंक क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा इसका पर्पस क्या है, सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट। यानी कि इसके 2 पर्पस हो गए। पहले पर्पस की अगर हम बात कर लें टू लिंक क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट जो क्लॉज हैं, क्लॉज मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया कि क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज जो इंडिपेंडेंटली यानी कि किसी पर डिपेंड ना करें, जो अपनी फुल मीनिंग रखें, उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंटली क्लॉज, सही है। एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है आई हैव अ मीटिंग टुमारो, फिर हम यहाँ पे सेमी कोलन यूज़ करते हैं। यानी अगर हम फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंटली क्लॉज नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो आप ये देखिए कि आई हैव अ मीटिंग टुमारो, ये एक सेंटेंस है, इसका फुल मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके आगे की बात ना भी लिखी हुई हो तो हमारे पास पूरी मीनिंग है कि हमारे पास क्या है, एक मीटिंग है कल, सही है। लेकिन एक ये क्लॉज हो गया और एक दूसरा क्लॉज है इट स्टार्ट एट 9 AM। इट स्टार्ट एट 9 AM, हमें पता है कि क्या स्टार्ट हो रहा है, मीटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है, पूरा अपना मीनिंग रखता है। तो 2 इंडिपेंडेंटली क्लॉज को इंटरलिंक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेमी कोलन, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो हमारे पास आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता होता है कि कोटेशन मार्क क्या होता है। कोटेशन मार्क होता है टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच टू इनक्लोज कोटेशन, यानी कि 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच टू इनक्लोज कोटेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने पढ़े हो तो उसमें आपने देखा होगा कि डायरेक्ट स्पीच में हम हमेशा कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, किसी भी पर्सन के अल्फाजों को हम वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन मार्क। अगर हम किसी भी पर्सन के अगर हम वर्ड टू वर्ड जो उसके अल्फाज जो उसने बोले हैं उसको हम अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको हम कोटेशन मार्क के बीच में इनक्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई विल ज्वाइन यू लेटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई विल ज्वाइन यू लेटर, ये हमारे पास क्या है, जो इससे पहले जो पर्सन है जिसने बताया है, इसने बता दिया कि इसने ये कहा है कि वो हमें क्या करेगा, थोड़ी देर में ज्वाइन करेगा। एक और अगर हम देख लें जो हमारे पास दूसरा है कि टू इंक्लूड कोटेशंस, तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक नॉवेल है या कोई भी एक स्पेसिफिक नेम है तो उसको हम कोटेशन मार्क में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आई लव रीडिंग चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। देखो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री क्या है, एक नॉवेल का नेम है जो कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है रीड करना। वैसे ही बहुत अच्छा नॉवेल है, अगर आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ क्या है हमारे पास, टू शो पोजेशंस। टू शो पोजेशंस का क्या मतलब हुआ है, पोजेशन का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ जो आपसे बिलोंग करती हो आप उससे उसको पोजेस करते हैं, यानी कि आप उसको उससे इंटरलिंक करते हैं, उसको बिलोंगिंग अपनी शो कराते हैं उस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे है दिस इज़ अलीज साइकिल। तो अलीज साइकिल का मतलब क्या है, जो बाईसाइकिल है वो अली से बिलोंग करती है, तो ये है इसका पोजेशन का मीनिंग। इसी तरह दूसरा देख लें तो क्या है हमारे पास, डोंट फॉरगेट योर बुक, यानी कि डोंट फॉरगेट योर बुक, यहाँ पे आपके पास पोजेशन शो हो रही है कि आप अपनी बुक ना भूल जाइएगा। सही। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है, टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस और अ कॉम्पोजिशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर हमें जैसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कॉम्पोजिशन होती है, चैप्टर्स होते हैं, उसमें आप अगर कभी नोट करें जो यानी बहुत यानी कि ओल्ड ज़माने का लिखा हुआ है, तो उसमें जो है हमारे पास क्लैरिटी ऑफ सेंटेंसेस होती नहीं है, यानी कि उसमें मीनिंग आपके पास क्लियर नहीं हो रही होती सेंटेंसेस में। सही है। तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, जो आजकल के जो राइटर्स होते हैं, आजकल के जो पोइट होते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो तहरीर है वो अपनी लिटरल और रियल हालत में बाकी रहती है, यानी उसमें चेंजेस नहीं आते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस। अगर हम यहाँ देख लें, हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेंटेंस भी है, हम उस सेंटेंस में भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे शी फाइनली वॉन, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट था, लेकिन हमें उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी ताकि पता लगे कि इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। तो उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे चीज़ एक्स्ट्रा थी वो ये थी कि आफ्टर 2 years ऑफ वेटिंग, यानी उसने 2 साल तक बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और फाइनली वो क्या हुआ, वे जीत गई। तो ये इस तरह करके हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डैश। डैश भी तकरीबन बच्चों को पता होता है, टू इंडिकेट पॉज, टू इंडिकेट रेंज, एब्रप्ट चेंज इन थॉट। एब्रप्ट चेंज इन थॉट से थोड़ा सा वोकेबलरी का इशू आता है। तो एब्रप्ट का मतलब होता है इमीडिएट चेंज, जो अचानक चेंज आता है उसको हम कहते हैं एब्रप्ट चेंज। एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पे आता है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट डिनर डैश बट दैन द फोन रंग, यानी कि पहले क्या सोच रहा था, वो पहले सोच रहा था डिनर के बारे में, लेकिन अचानक जो है वो क्या हुआ, आपका फ़ोन बज गया, यानी आपके माइंड जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो क्या हुआ, एब्रप्ट चेंज आया आपके माइंड में। दूसरी बात कर लें जो हमारे पास है, टू इंडिकेट रेंज। रेंज को इंडिकेट करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है। रेंज का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊँ, द इवेंट इज़ स्केजुअल्ड फ्रॉम 2 to 4 PM, यानी कि जो इवेंट है वो स्केजुअल्ड है फ्रॉम 2 to 4 PM। मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ बार बार, लेकिन अगर हम 2 भी ना लगाएं तो हम यहाँ पे डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों का सेम है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास हाइफन। हाइफन की अगर बात कर ले तो हाइफन जो है हमारे पास क्या है, टू ज्वाइन कंपाउंड वर्ड्स। हमने देखा होगा इंग्लिश में हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड वर्ड्स आते हैं, वेल एजुकेटेड, वेल बीइंग, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड वर्ड है जो कि मोर देन 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये क्या है, सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। सही है। तो इनको इंटरलिंक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम हाइफन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ तो क्या है, दिस इज़ अ वेल रिटन आर्टिकल। सही है। तो यहाँ पे वेल रिटन क्या था, हमारे पास कंपाउंड वर्ड था, तो कंपाउंड वर्ड को इंटरलिंक किसने किया है, हाइफन ने किया। इस तरह ये यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एलिप्सिस। एलिप्सिस जो है वो क्या है, टू शो ओमेशन एंड हेजिटेशन। ओमेशन एंड हेजिटेशन, तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो आई वॉज थिंकिंग मे बी वी कुड विजिट आउट टू नाइट वंस अपॉन अ टाइम। तो इसकी क्या हो गई, एग्जांपल हो गई। पहली क्या है, आई वॉज थिंकिंग, हालांकि हमारी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो इसकी जगह पे हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है एलिप्सिस। एलिप्सिस ने क्या किया है कि आगे सेंटेंस को क्या किया है, कंटिन्यू किया है, पॉज नहीं किया। सही है। पॉज और कंटिन्यू में पॉज और ओमेशन में फ़र्क होता है। सही है। तो इसी चीज़ को डिफ़र करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है एलिप्सिस, जिसने इस वाले सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया। फिर इसी तरह हम बहुत ज़्यादा कहानियों में देखते हैं, हमारे पास आता है वंस अपॉन अ टाइम और दिस। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एलिप्सिस यूज़ करते हैं। एलिप्सिस के बाद हमारे पास आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होता है, टू ऐड क्लेरिफाइंग इन्फॉर्मेशन इन अ कोटेशन टेक्स्ट। क्लेरिफाइंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आपकी जो सेंटेंस है उसमें क्लैरिटी आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट। अच्छा, आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ब्रैकेट और यहाँ पर जो हमारे पास वो था पैरेंथेसिस में, इसमें फ़र्क क्या है। तो हमारे पास जो यहाँ पे फ़र्क है वो ये है कि पैरेंथेसिस में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। सही है। यानी कि हम उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसमें हम कोई फीलिंग्स का इजहार नहीं करते। हम इन सेंटेंस में जो है यानी कि जो हमारे पास ब्रैकेट यूज़ होता है वो हमारे पास यूज़ होता है तो ताकि हम सेंटेंस में जो है ना उसकी वैल्यू बता सकेंगे, उसमें उस सेंटेंस में यानी कितना उसका प्रेशर है, कितना उसकी इंटेंशन है उस सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो क्या है, हमारे पास ही सेड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर वर्क।
अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम वेरी हटा दें तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद योर वर्क, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी इंटेंशन जो है जो बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमें इंटेंशन ज़्यादा शो करानी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में वेरी ऐड कर दी, यानी कि हमने यहाँ पे जो सेंटेंस की जो कदर कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, उसको हमने बढ़ा दिया। सही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लैश, जो कि लास्ट है। सही है। स्लैश में अगर हम देखें तो क्या है, टू शो ऑल्टरनेटिव्स और फ्रैक्शन। स्लैश भी ज़्यादातर बच्चों को पता होता है स्लैश के क्या मतलब है। स्लैश हमें यहाँ पे क्या क्या करता है, ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, या तो हम फ्रैक्शन भी यूज़ करते हैं। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्लैश यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, पहले एग्जांपल, द रेशियो इज़ 4/5। 4/5 कर लें या 4/5 कर लें, बात एक ही है। दूसरी एग्जांपल की बात कर लें तो यू आर वेरी स्लिम एंड स्मार्ट। देखिए बेसिकली स्लिम और स्मार्ट दोनों सेम मीनिंग है। सही है। लेकिन सेंटेंसेस में दोनों मीनिंग यूज़ हो सकती हैं, जो जिसको समझ में आ जाए। फॉर द ईज़ ऑफ द रीडर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटेंसेस सेम मीनिंग के 2 वर्ड दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि स्लिम क्या है, लेकिन स्मार्ट मुझे समझ में आएगा कि स्मार्ट से क्या मुराद है, तो इससे मेरे पास क्या हुआ, सेंटेंस की क्लैरिटी बढ़ गई। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्लैश यूज़ करते हैं। So students, this is our today's video. I hope you like my video, so share it with your friends and don't forget to subscribe my channel for more educational videos. Inshallah we will meet with a new educational videos. Stay blessed. Allah Hafiz.